Hello everyone, I am Dr. Atul Kumar Savastav, MBBS MD, Assistant Professor in Department of Microbiology। आज का वीडियो अपलोड करने से पहले मुझे लगा कि आपसे 2 मिनट बात कर लेते हैं। कल मैंने YouTube पे अपना पहला वीडियो अपलोड किया था। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कुछ सजेशन देना हो, कुछ कमेंट करना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। आज का भी जो पार्ट 2 वीडियो है उसको भी कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि 2 कैटेगरी के लोगों को फ़ायदा मिले। पहला उन लोगों को जो ऑल इंडिया पीजी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दूसरा वो जिनको सेकेंड ईयर प्रोफेशनल एग्ज़ाम देने हैं। कल की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और कल जैसा कि पहले पार्ट में लुई पास्चर को कंप्लीट किया था, आज वाले पार्ट में रॉबर्ट कॉक से स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि रॉबर्ट कॉक के केस में 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट एंड सेकंड, देयर कंट्रीब्यूशन। तो ये साइंटिस्ट की फोटोग्राफ्स हैं, आइडेंटिफाई करना है। इस फोटो को अब अच्छे से देख लो और उसे याद कर लो। देन ये कलर फोटोग्राफ है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। वेल नोन फोटोग्राफ्स हैं ये कि आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट रॉबर्ट कॉक। देन फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट रॉबर्ट कॉक, ही इज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। कोई कंफ्यूजन ना हो, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड हु इज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुई पास्चर, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी रॉबर्ट कॉक। कैसे याद रखना है? रॉबर्ट एक मॉडर्न नाम है, तो फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी रॉबर्ट कॉक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस साइंटिस्ट के स्पेलिंग में ROBERT BRI, तो ये फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी है। तो 2 इंपॉर्टेंट बात, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुई पास्चर, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी रॉबर्ट कॉक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी रॉबर्ट कॉक है। देन रॉबर्ट कॉक के बारे में, जर्मन साइंटिस्ट था, अगेन सेम थिंग। देन कैसे आपको याद रखना है? तो वही निमोनिक रॉबर्ट कॉक। रॉबर्ट स्टैंड्स फॉर मॉडर्न नेम, सो ही इज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। कॉक KOCHS, K stands for कॉक पास्चुलेट्स, अगेन K स्टैंड्स फॉर कॉक बेसलाई, और हम अच्छे से जानते हैं कॉक बेसलाई का दूसरा नाम क्या है? ट्यूबिकल बेसलाई। देन O स्टैंड्स फॉर अदर बेसलाई आइसोलेटेड इन प्योर कल्चर, एंथ्रेक्स बेसिलस। देन C से काफ़ी कुछ है, C से कॉल्ला बेसलाई, और इसने एक डाई की भी डिस्कवरी की थी जिसका सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी में और आगे स्टेनिंग में काफ़ी यूज होता है, एनिलीन डाई। देन अगेन डिस्कवर द कल्चर मीडिया। कौन सा कल्चर मीडिया? सॉलिड कल्चर मीडिया। तो देयर इज वन इन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि लिक्विड कल्चर मीडिया इज डिस्कवर्ड बाई लुई पास्चर, सॉलिड कल्चर मीडिया इज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट कॉक। L for liquid, L for Louis Pasteur. Then H means stands for hanging drop motility. This hanging drop motility क्या करते हैं इससे? To differentiate either bacteria is motile और नॉन मोटाइल। तो एक सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम मोटिलिटी चेक करते हैं। देन ही डिस्कवर्ड वन मोर बैक्टीरिया, हीमोफिलस एगिप्टस। देन S स्टैंड फॉर सॉलिड मीडिया। तो व्हाट इज टेक होम मैसेज? टेक होम मैसेज ये है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी रॉबर्ट कॉक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुई पास्चर, L स्क्वायर। देन कॉक KOCHS, K स्टैंड फॉर कॉक पास्चुलेट्स, O stands for other bacteria, then C, then H, then S। तो इन नटसेल कौन कौन से एक्सने बैक्टीरिया डिस्कवर किए थे? इसका एक निमोनिक है कैच,
कैच मैंने क्या पता है आपको ना, पकड़ना होता है। तो CATCH, ही डिस्कवर्ड कॉलरा बैसिलाई, एंथ्रेक्स बैसिलस, T for tubercular bacillus, which is also known as Koch bacillus, और H stands for Haemophilus aegyptus. Then Haemophilus aegyptus थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, 3-4 पॉइंट्स, बाकी बाद में करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर PG एग्जाम, ऑल्सो नोन एज कॉक वीक बैसिलस। क्यों कॉक वीक बैसिलस बोलते हैं? कि कॉक ने डिस्कवर किया था और वीक ने उसको कल्चर किया था। और ये 2 डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट कॉज करता है, एक पिंक आई जो कंटेजियस फॉर्म होता है कंजक्टिविटिस का, और दूसरा BPF। BPF स्टैंड फॉर ब्राजीलियन पर्पुरिक फीवर। तो एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे हीमोफिलस एगिप्टस के बारे में, लेकिन हियर वर्ड बी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स। हीमोफिलस एगिप्टस कॉज पिंक आई, also cause Brazilian purpuric fever, which is also known as BPF, and this bacteria is also known as Koch weak bacillus। क्यों? कॉक ने डिस्कवर किया था और वीक ने इसको कल्चर किया था। देन नेक्स्ट पॉइंट, he was also awarded a नोबेल प्राइज in 1905। और किस वर्क के लिए नोबेल प्राइज मिला था उसको? ट्यूबरक्लोसिस के लिए। क्योंकि अब ऑल इंडिया PG में ये भी पूछने लगे हैं एक स्टेप आके जाकर कि किस वर्क के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था। वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट रॉबर्ट कॉक और लुई पास्चर के बारे में, कि जो बैसिलस एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है उसको सबसे पहले जो कल्चर किया था प्योर फॉर्म में, वो किसने किया था? रॉबर्ट कॉक ने। लेकिन जो एंथ्रेक्स की जो वैक्सीन बनाई थी वो किसने बनाई थी? लुई पास्चर में। तो कोई कन्फ्यूजन ना हो, 3 कन्फ्यूजन के बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी L स्क्वायर लुई पास्चर एंड लिक्विड कल्चर मीडिया। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी रॉबर्ट कॉक, देन मीडिया, वन डिस्कवर्ड लिक्विड कल्चर मीडिया एंड अदर डिस्कवर्ड सॉलिड कल्चर मीडिया। वैक्सीन के केस में एंथ्रेक्स वैक्सीन जो डिस्कवर की थी, जिसको यूज किया था, एंथ्रेक्स वाज द फर्स्ट बैक्टीरिया यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन, वो किसने किया था? लुई पास्चर ने। लेकिन इस बैक्टीरिया को सबसे पहले जो आइसोलेट किया था प्योर कल्चर फॉर्म में किसने किया था? रॉबर्ट कॉक ने। तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रोफेशनल एग्जाम एंड ऑल इंडिया PG, कॉक पॉस्टुलेट्स। और कॉक पॉस्टुलेट्स है क्या? इसने एक थ्योरी दी थी कि ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सेप्टेड एज ए कॉस्टिव एजेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। तो वो कौन सी कंडीशन है जब ये पता हो कि ये एजेंट इस डिजीज़ को कैरी करता है? तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस थ्योरी में आपको 4 वर्ड्स आपको बिल्कुल स्ट्रेस करने हैं और बिल्कुल याद रखने हैं। पहला, कांस्टेंट एसोसिएशन। सेकंड, आइसोलेशन। थर्ड इज इनोकुलेशन। फोर्थ इज री आइसोलेशन। तो ये 4 वर्ड्स हैं क्या? 4 वर्ड्स क्या है? सिंपल से आपको एक कहानी बताते हैं। कहानी क्या है? एक समझाते हैं आपको एक फ्लो चार्ट से कि अगर कोई भी बैक्टीरिया होगा तो वो क्या करेगा? डिजीज कॉज करेगा। अगर वो डिजीज कॉज करेगा तो पहला पॉइंट यही है कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर डिजीज कॉज करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि वो डिजीज हो गई तो अगर हमें उस बैक्टीरिया को आइसोलेट करते हैं प्योर कल्चर फॉर्म में तो उससे हम ग्रो कर सकें, तो उस बैक्टीरिया को हम ग्रो करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर उस आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म को हमने किसी लैब एनिमल में इनोकुलेट कर दिया तो उसमें भी वही सेम डिजीज प्रोड्यूस होगी जो पहले प्रोड्यूस हो रही थी। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर उसी जो डिजीज हमें प्रोड्यूस हुई है अगर हम उसको फिर से कल्चर करते हैं, री आइसोलेट करते हैं, तो वही सेम ऑर्गेनिज्म हमें मिलना चाहिए जो पहले मिला था। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि देयर ऑर्गेनिज्म शुड बी कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड, इट शुड बी पॉसिबल टू री आइसोलेट, देन इनोकुलेटेड इन सुटेबल लेबोरेटरी एनिमल, देन फोर्थ री आइसोलेट दी ऑर्गेनिज्म। तो 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर आपको स्ट्रेस करना है कि डिजीज का कॉन्स्टेंट एसोसिएशन हो चाहिए, मतलब एक बैक्टीरिया एक डिजीज कॉज कर रहा है
पर्टिकुलर बैक्टीरिया, सपोज करो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या करता है, टीबी कॉज करता है। ऐसा तो नहीं कि कल को कुछ और कॉज करेगा। तो हमें पता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी कॉज करता है, कांस्टेंट एसोसिएशन हो गया। देन जब डिजीज हो गई तो हमें क्या करना है, इसको आइसोलेट करना है प्योर कल्चर फॉर्म में। हमने आइसोलेट कर लिया, उस ऑर्गेनिज्म को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। जिस ऑर्गेनिज्म को हमने आइडेंटिफाई किया है, अगर हम उसको क्या करते हैं, इनॉकुलेट करते हैं किसमें, किसी एक्सपेरिमेंटल लैब एनिमल में, तो उसमें भी वो सेम डिजीज प्रोड्यूस हो जाएगी। अब एक बार डिजीज प्रोड्यूस हो गई तो उसको री आइसोलेट करते हैं। तो वही ऑर्गेनिज्म अगर री आइसोलेट होता है जो पहले हुआ था, तब कॉक्स पॉक्सलेट वेरीफाई होता है कि हाँ कॉक्स पॉक्सलेट फॉलो करता है। देन ओरिजिनली 4 पॉइंट्स रॉबर्ट कॉक ने दिए थे, 5वां पॉइंट बाद में ऐड हुआ है। और ये पॉइंट है क्या, एन एडिशनल क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस subsequently requires the specific antibody to the organism should be demonstrated in the serum of patient। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि अगर कोई डिजीज हुई है, मतलब कोई अगर बाहर से आया है तो वो क्या हुआ, एंटीजन, और जब वो आया है तो उसके अगेंस्ट में क्या बनेगी, एंटीबॉडी। तो यही 5वां पॉइंट कहता है कि अगर कोई एंटीजन है, कोई ऑर्गेनिज्म डिजीज प्रोड्यूस हुई है, तो उसके अगेंस्ट में हमें उसके पेशेंट के सीरम में क्या मिलेगी, एंटीबॉडी। देन मॉडिफाइड मॉलिक्यूलर कॉकपॉक्सलेट क्या है, मॉडिफाइड या मॉलिक्यूलर कॉकपॉक्सलेट ये कहता है कि जो भी कुछ ये हो रहा है वो किस पर रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो सिंपल ऑल इंडिया पीजी में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफाइड और मॉलिक्यूलर कॉकपॉक्सलेट्स जीन। देन व्हाट आर द एक्सेप्शन टू कॉकपॉक्सलेट्स, ट्रिपिनोमा पैलिडियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा और नाइसीरिया गोंदरी। अब ये क्यों एक्सेप्शन है, ऐसा क्या है इन तीनों में जो ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि एक बैक्टीरिया होगा वो डिजीज कॉज करेगा, लेकिन सेकंड पॉइंट क्या था, उसको हमें प्योर फॉर्म में कल्चर भी करना है। तो ट्रिपिनोमा पैलिडियम को और माइकोबैक्टीरियम लेप्रा को हम कल्चर नहीं कर सकते हैं, सेकंड पॉइंट फॉलो नहीं करता है, इसलिए एक्सेप्शन टू कॉकपॉक्सलेट्स है। लेकिन इनको हम लेबोरेटरी मेंटेन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल एनिमल में, वो बात की बात है, लेकिन सेकंड पॉइंट फॉलो नहीं कर रहा है। नाइसीरिया गोंदरी क्यों नहीं करता है, थर्ड पॉइंट क्या है कि उसको हमें इनोकुलेट करना है किसमें, किसी सुटेबल एक्सपेरिमेंटल एनिमल में, और यहाँ पर कोई एनिमल मॉडल ही नहीं है, तो नाइसीरिया गोंदरी भी इसको फॉलो नहीं करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉक्स फिनोमेना क्या है, लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। रॉबर्ट कॉक ने ऑब्जर्व किया था कि अगर गिनी पिग जो ऑलरेडी ट्यूबिकल बेसिस से इन्फेक्टेड है और उसको अगर हम फिर से इंजेक्ट कर देंगे क्या, ट्यूबिकल बेसिलस या प्रोटीन, तो जो रिएक्शन होगी एग्जीटेटेड वे में होगी, एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एग्जीटेटेड वे में होगा, उस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को ही कॉक्स फिनोमेना कहते हैं। तो आपको सिंपल समझना है लैंग्वेज में कि गिनी पिग पर जो ऑलरेडी अफेक्टेड है ट्यूबिकल बेसिलस से, और अगर उसको आप फिर से इनोकुलेट कर दो ट्यूबिकल बेसिलाई या प्रोटीन, तो एग्जीटेटेड वे में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, उसी को ही कॉक्स फिनोमेना कहते हैं। अक्सर जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको कन्फ्यूजन ये होता है कि सर कॉक्स फिनोमेना लिखना है कि वो पांचों पॉइंट लिखने हैं। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो पूछा गया है वही लिखना है और कुछ नहीं। कमेंट देना है, कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच। एंड लास्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।